हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिश्नोई नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में अपन ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखा और उसके अंदर डायूरेटिक्स ड्रग्स देखी जो किडनी पे फंक्शन करती है, और उसके बाद में अपन ने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स देखी। अब अपन स्टार्ट करेंगे रास इनिबिटर ड्रग्स, जिसके अंदर 3 ड्रग्स आती हैं: एसी इनिबिटर ड्रग्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स एंड डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर ड्रग्स। ये तीनों रास इनिबिटर में आती है क्योंकि इनका जो टोटली फंक्शन जो होता है, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो रास सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अपन इसी के अंदर एक ड्रग्स उठा के आज इसको एनालिसिस करते हैं, जिसका नाम है एसीई इनिबिटर ड्रग्स। एसीई इनिबिटर, एसीई एक एंजाइम्स है जो अपने रास सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। मीन्स ऐसी ड्रग्स देंगे जो इस एंजाइम्स को क्या करे, इनिबिट करे, ब्लॉक करे, इसके फंक्शन को ब्लॉक करे। अपन इसके अंदर ऐसी ड्रग्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब अपने पास में जब ये एंजाइम्स कहाँ रेस्पॉन्सिबल होता है कि जब रास सिस्टम के अंदर लीवर के पास से क्या आता है, एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन आता है जो किडनी के पास से जो रेनिन आया था, वो रेनिन इसको चेंज करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। देन जब फर्स्ट जो होता है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है। जब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड बनता है, ये जो बनता है इसके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका नाम है एसीई एंजाइम्स, जो लंग्स से आके आता है। ये जो लंग्स होता है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है एसीई एंजाइम्स, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करता है, जो अपना एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एंजियोटेंसिन जब फर्स्ट है वो सेकेंड में कन्वर्ट होगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो अपनी बॉडी का पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या, पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर का अर्थ होता है कि ये अपनी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवाएगा, तो सबसे पहले ये एंजियोटेंसिन जो होता है वो 2 जगहों पर जाकर के एक्शन करता है। सबसे फर्स्ट तो ये जाता है हार्ट के ऊपर जाता है, और हार्ट की जो मायोकार्डियल एक्टिविटी है, मायोकार्डियल जो एक्टिविटी है मतलब कि जो पंप करने की एबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, उसको इंक्रीज करेगा। जब उसको इंक्रीज करेगा मतलब कि इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करेगा। जब हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो उसके बाद में यहाँ से क्या करेगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज होगा। इट मीन्स डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करवाएगा, ब्लड फ्लो को तेज करवाएगा। अब एक तो हार्ट पे काम करेगा, दूसरा ये काम करता है अपनी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। दूसरा ये काम करता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। तो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्या फंक्शन करेगा कि सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इस एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक हार्मोन, सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा। देन बाइंड होने के बाद में यहाँ से क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करवाने का काम करेगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होकर के ये जाता है अपनी जो नेफ्रॉन है, इट मीन्स किडनी के पास, वहाँ से क्या करवाता है कि वाटर और सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और जो पोटेशियम है उसका ये क्या कराएगा, एक्सक्रेशन करवाएगा। तो ये काम होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड का। नॉर्मली अपन बात करते हैं एसी इनिबिटर ड्रग्स, मतलब कि ऐसी अपन ड्रग्स ली जो इस एंजियो एसी इनिबिटर मतलब कि जो लंग्स के थ्रू जो एंजाइम्स आ रहा था, वो लंग्स के थ्रू एंजाइम्स को नहीं आने देगा, उसको इनिबिट करेगा। जब इस एंजाइम्स को इनिबिट करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, तो अपने पास एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगी। जब एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगी तो अपन बोल सकते हैं कि अपने पास में पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं है, क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड ही तो पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। तो ये अपने पास नहीं आएगा। जब ये अपने पास नहीं आएगा तो हार्ट के पास में, इसके पास में नहीं जाएगा, तो हार्ट की जितनी भी ये एक्टिविटी है
कॉन्ट्रैक्टिलिटी पोर जो तेज करने की कौन करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो ये सारी एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि अपने पास में एंजियोटेंसिन सेकेंड ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि एसी एंजाइम्स को अपने ब्लॉक कर दिया। जब इस एंजाइम्स को ब्लॉक कर दिया तो अपने पास में ही नहीं बनेगा। दूसरा एक किस पे काम कर रहा था, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करके एड्रिनल ग्लैंड को क्या करवा रहा था कि वहाँ से नेफ्रॉन के पास में जो सोडियम और जो वाटर है उनका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा था। लेकिन अपने अब ये क्या होगा, वो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम करेगा। इट मीन्स यूरिन के थ्रू वो बाहर पास आउट करेगा। और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवा रहा था। इट मीन्स पोटेशियम को बाहर करवा रहा था, बाहर भेज रहा। तो अब अपने पास एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं है, ये नहीं है, तो ये सारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और ये भी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स वाटर और सोडियम तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन से बाहर निकल जाएंगे और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इट मीन्स बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस इनिबिट इस एंजाइम्स का इस ड्रग्स को इनिबिट करने वाली जो है, इसको क्या करेगा, ये एक एडवर्स इफेक्ट है कि पोटेशियम का लेवल अपनी बॉडी के अंदर ये ड्रग्स बढ़ा देती है क्योंकि हाइपर कैलीमिया कोज करवा देगी। हाइपर कैलीमिया क्यों करवाएगी? क्योंकि ये पोटेशियम का एक्सक्रेशन को कम कर रही है। इट मीन्स रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगी। तो अपन ये ड्रग्स देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ACE inhibiting drugs block the action of ACE enzymes, which is responsible for the converting from angiotensin first into angiotensin second। ये क्या करता है, एसी इनिबिटर एंजाइम्स जो होती है ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसी एंजाइम्स। इस एंजाइम्स की फंक्शन को क्या करती हैं, ब्लॉक करती है। जब ये ब्लॉक करती है तो ये एंजाइम्स क्या होता है कि जो कन्वर्टिंग किसको करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंड एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है, इट इज ए पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर that action on heart and एडिनल ग्लैंड। तो ये कहाँ पे जाकर के काम करता है, हार्ट एंड एडिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है। कौन? एंजियोटेंसिन सेकेंड जो पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। लेकिन अब ये क्या नहीं करेगा, ये बढ़ेगा नहीं। ये जब नहीं बढ़ेगा तो अपने पास में हार्ट और एडिनल ग्लैंड के ऊपर जाने के पास में ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि ये बढ़ेगा ही नहीं तो इसके पास में नहीं जाएगा। तो ये एंजाइम्स क्या करेगा कि इनके जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर वगैरह है उन सभी को ये कम कर देगा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन की किस प्रकार से काम करती है। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें कि इस ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है इस प्रकार के अंदर, कि एसी इनिबिटर ड्रग्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो ड्रग्स आती है वो आती है रामीप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, बेंजाइलप्रिल, रामीप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, बेंजाइलप्रिल। एंड इसके अलावा एक और ड्रग्स आती है जिसका नाम है पेरिंडोप्रिल होगी, लिस्नोप्रिल। लिस्नोप्रिल। तो ये ड्रग्स जो होती है वो इसके अंदर आती है। अब क्लासिफिकेशन देख लिया। अब ये ड्रग्स किस प्रकार से एक्शन करेगी, तो इसका मोड ऑफ एक्शन अपने को पता है कि ये ड्रग्स क्या करती है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकती है। तो जैसे अपने ये ड्रग्स ली, कौन सी ड्रग्स ली अपन ने, एसी इनिबिटर। तो ये ड्रग्स ली, ये ड्रग्स लेने के बाद में जैसे बॉडी के अंदर गई तो ये क्या करवाएगी कि इनिबिट द
inhibit the conversion of angiotensin first इन एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो ये क्या करेगी, फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट होने से रोकेगी। तो जब सेकेंड नहीं बढ़ेगा तो इस सेकेंड का काम क्या था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब क्या होगा, वेजो डायलेशन, क्योंकि ये बन ही नहीं रहा है। जब नहीं बढ़ेगा तो अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, वेजो डायलेशन, या फिर हार्ट क्या होगा, रिलैक्स। हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा, क्योंकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करेगी। तो अब हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो इस प्रकार से एक्शन करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, जो फर्स्ट है वो सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है उसको रोकेगी, क्योंकि ये एंजाइम से कहाँ से आ रहा है, ये एंजाइम्स आ रहा है लंग्स से, और लंग्स के अंदर लंग्स से आकर के ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे वर्क कर रहा है और फर्स्ट को सेकंड में नहीं होने दे रहा। तो इस एंजाइम्स इसको इनिबिट करेगी, तो सेकंड नहीं बढ़ेगा, और सेकंड के द्वारा जो जो काम होते वो नहीं होंगे। तो सीधी बात है कि ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड से वाटर और रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को कम करेगा, और देन हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पोर वगैरह है उनको भी कम करेगा। जब कम करेगा बॉडी के अंदर तो ब्लड प्रेशर जो है, क्योंकि जब हार्ट रेट बढ़ती है तब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर बढ़ती है तब हार्ट के अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, देन हाइपरटेंशन की कंडीशन आती है। लेकिन अब अगर हार्ट रेट वगैरह कम होगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर कम होगी तो हार्ट रिलैक्स रहेगा, तो ब्लड फ्लो भी कम करेगा, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन ट्रीट कर देगा ये। तो इसीलिए अपने इसको यूज में ले जाता है। अगर इसके थेरापूटिक यूज़ की बात करूँ कि कौन कौन से थेरापूटिक यूज़ के लिए ये दी जाती है, तो सबसे फर्स्ट तो अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव है, तो हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये यूज की जाती हैं हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर और एमआई वाले पेशेंट के अंदर। एमआई इट मीन्स मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन इसके अंदर क्या होता है कि जब अपनी बॉडी के अंदर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि अगर हार्ट फेल हो रखा है, अगर हार्ट फेल हो रखा है तो उस दौरान क्या होता है कि अपने हार्ट के पास में ऑक्सीजन सप्लाई कम जा रही है। जब ऑक्सीजन वगैरह ब्लड सप्लाई कम जा रही है तो हार्ट प्रॉपर रूप से फंक्शनेट नहीं करता है, और ऑलरेडी अगर हार्ट क्या है, डैमेज है, मतलब कि हार्ट के ऊपर वर्कलोड को कम करने के लिए, क्योंकि देखो हार्ट अगर ऑलरेडी डैमेज है, यह हार्ट है, अगर ये डैमेज है तो हार्ट को काम तो उतना ही करना पड़ रहा है, लेकिन हार्ट अगर डैमेज है, बट क्योंकि बॉडी के ऑर्गन को तो चाहिए ना ब्लड, तो हार्ट को काम करने की पावरिटी कम हो जाए, अगर ऐसी ड्रग्स दे दी जाए जिसके ऊपर इसका हार्ट जो है वर्कलोड कम हो जाए, तो एसी इनहिबिटर क्या करिए, हार्ट को रिलैक्स करे। रिलैक्स करी मीन्स इसका मतलब कि हार्ट को आराम दे रही है, का मतलब कि हार्ट को है वो रिलैक्स करवा रही है, तो हार्ट को कम करना पड़ेगा। तो हार्ट एक तो ऑलरेडी फेल है, और अगर बाई चांस अपन इसको कहेंगे कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर बढ़ा दी जाए, एक तो आदमी क्या है, एक तो ऑलरेडी आदमी जिसकी एक टांग है, अगर एक टांग है मतलब कि वो धीरे धीरे चल रहा है, और अपन पीछे से और फोर्स लगाएगी तो और तेज भाग, तो वो और उसकी टांग टूटने की संभावना है। तो सेम कंडीशन है कि हार्ट आधा तो डैमेज है, और अगर ऊपर से अपन उसको मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा दी जाए तो हार्ट और डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हार्ट और डैमेज नहीं हो, इसीलिए अपन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर को कम करते हैं, और उनको कम करने के लिए ड्रग्स देते हैं। कम इसीलिए करते हैं क्योंकि हार्ट और ज़्यादा डैमेज नहीं हो। तो हार्ट के ऊपर कहने का मतलब कि उसको वर्कलोड को कम करने के लिए अपन ये एसी इनहिबिटर ड्रग्स यूज़ करते हैं। एमआई के अंदर भी सेम केस होता है कि इसके अंदर जो मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं, अपने जो मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं, जो हार्ट की जो लेयर होती है उसके अंदर मायोकार्डियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उनकी डेथ होती है, इसीलिए अपने पास हार्ट को रिलैक्स स्टेट में रखेंगे, हार्ट का ऊपर वर्कलोड कम करेंगे, ताकि टिश्यू तो डैमेज हो गए तो और ज़्यादा डैमेज नहीं हो, इसलिए अपन हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम करेंगे। इसके अलावा अपन इस ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर वाले पेशेंट के अंदर। अगर जिसकी किडनी फेल है उसको लें, उसका भी सेम केस है कि किडनी के ऊपर वर्कलोड कम करने के लिए अपन ऐसी ड्रग्स देंगे जिसके हार्ट कम काम करेगा। अगर हार्ट कम काम करेगा तो किडनी के पास में कम
ऑक्सीजन वगैरह ब्लड कम पहुंचेगा। जब कम ब्लड पहुंचेगा तो इसको भी कम फिल्ट्रेशन करेगा, क्योंकि इसका काम है फिल्ट्रेशन करना। तो जब ये फिल्ट्रेशन ज़्यादा करेगा तो और ज़्यादा डैमेज होने के चांस है, इसीलिए अपने को ये ड्रग्स दे देंगे तो ब्लड है वो किडनी के पास में कम पहुँचेगा, और जब कम पहुँचेगा तो अपनी जो किडनी है वो ईजिली वर्क फंक्शनेट करेगी। इसके अलावा क्रोनिक हार्ट डिजीज़ के अंदर, कोरोनरी आर्टीरियल डिजीज़ के अंदर लाइक दैट आपका स्ट्रोक वगैरह हो गया, और एक भी आपकी CAD डिजीज़ है, क्रोनिक आर्टीरियल डिजीज़ है, आरटी की डिजीज़ है, क्योंकि आरटी के अंदर अगर ब्लॉकेज वगैरह हो गया जिसकी वजह से हार्ट के पास में प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, ब्लड नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उसके टिश्यू डेथ होने स्टार्ट हो गए। तो इसके अलावा स्ट्रोक एंड MI वगैरह इन कंडीशन के अंदर भी अपन ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं। अब अगर अपन बात करें कि एंटी हाइपर ड्रग्स की एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, अगर एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं जो अपनी इस बॉडी के अंदर देने के बाद में अपन नहीं चाहते लेकिन फिर भी अपनी बॉडी के अंदर आ गई, तो उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो नॉर्मली हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ये तो होते ही। नोजिया वोमिटिंग वगैरह क्यों हो सकती है, क्योंकि नोजिया और वोमिटिंग कहाँ से होती है, CTZ रिसेप्टर से, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लोगेटा के अंदर। अगर मेडुला ओब्लोगेटा के अंदर प्रेजेंट अगर CTZ रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो ये क्या करते हैं, इमेटिक यानी कि वोमिटिंग को कोज करते हैं। तो अगर ये ड्रग्स इन रिसेप्टर को अगर एक्टिवेट कर लेगी तो ये क्या कोज करवा देंगे, अपने वोमिटिंग कोज करवा देंगे। तो हेडेक एंड नोजिया वोमिटिंग होता है। इसके अलावा ये ड्रग्स क्या करवा सकती है, हाइपोटेंशन करवा सकती है। हाइपोटेंशन कैसे, कि ये ड्रग्स अपन ने किस लिए यूज किए, कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नॉर्मल है 120/80 ऑफ एच जी, अगर ज़्यादा हो गया मतलब कि वन हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई 140/90 ऑफ एच जी हो गया। जब 140 हो गया, अगर अपन ने ये ड्रग्स यूज की तो इन ड्रग्स ने क्या किया कि हाइपरटेंशन कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश की, तो हाइपरटेंशन धीरे धीरे कम हुआ, ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर भी अपन ये ड्रग्स दे रहे तो ये क्या कर देगा, और ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, तो हाइपोटेंशन कराने के भी चांस है। इसीलिए इस ड्रग्स का कोजेज है, एडवर्स इफेक्ट है कि हाइपोटेंशन करवा सकती है। इसके अलावा ये ड्रग्स पोटेशियम के एक्सक्रीशन को कम करती है, इट मीन्स रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी। जब रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी तो पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैलीमिया। तो हाइपर कैलीमिया भी इसका एक मोस्ट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको डिजीनेस क्योंकि हाइपोटेंशन होगा तो डिजीनेस, वर्टिगो, ये सारे भी आपको एडवर्स इफेक्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और साइन सिम्टम्स देखने को मिला डायूरेसिस कि, क्योंकि ये क्या कर रहा था, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है, इट मीन्स वापस बॉडी के अंदर जाने को रोक रहा है। तो किसके थ्रू बाहर निकलेगा, यूरिन के थ्रू, तो यूरिन के बढ़ा देगा। जब यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायूरेसिस या फिर पोलीयूरिया। तो डायूरेसिस या पोलीयूरिया भी इसका एक मोस्ट एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके ड्रग्स इंटरेक्शन की, कि किस किस ड्रग्स के साथ में इसको इंटरेक्ट करके अपन दे सकते हैं। ड्रग्स इंटरेक्शन कि किस किस ड्रग्स के साथ में इसको दे सकता है। तो व्हेन these drugs when used with other anti-hypertensive drugs like diuretics that increase the effect of AC इनहिबिटर, कि अगर इस AC इनहिबिटर ड्रग्स को किसी अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लाइक डायूरेटिक्स के साथ में दिया जाए, तो डायूरेटिक्स क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, और AC इनहिबिटर भी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव। तो एक तरफ से तो ये एंटी हाइपर इफेक्ट ला रहा है और दूसरी तरफ ये ला रहा है, तो जब दोनों साथ में मिलकर काम करेगी तो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक से भले दो, तो दोनों मिलकर के अब
हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे तो और ज़्यादा इसके हाइपरटेंशन के ट्रीट होने के चांस रहते हैं। लेकिन उस कंडीशन के दौरान हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो रामीप्रिल ड्रग्स लिखी थी अपन ने, रामीप्रिल ड्रग्स आर मोस्टली यूज्ड इन हार्ट फेलियर। जो रामीप्रिल ड्रग्स है वो मोस्टली हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए यूज में की जाती है। इसके अलावा इंक्रीज द चांस ऑफ हाइपरकैलिमिया, हाइपरकैलिमिया के चांस इंक्रीज हो जाते हैं कब, व्हेन यूज्ड ऑफ दिस ड्रग्स, when used of these drugs with potassium, तो increase the chance of hyperkalemia when used of these drugs with potassium sparing या potassium supplement and diuretics drugs। इसके कहने का मतलब है कि अपने हाइपरकैलेमिया की कंडीशन तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब अपन उस पेशेंट को पोटेशियम सप्लीमेंट खिलाए या फिर डायूरेटिक्स दे, क्योंकि इस ड्रग्स का मेन कोजेज क्या है कि हाइपरकैलेमिया करवाएगी, पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगी। जब पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो एक तो ये पोटेशियम लेवल खुद के खुद बढ़ा रही थी, और अगर ऊपर से अपने पोटेशियम सप्लीमेंट जैसे कि डाइट के थ्रू और पोटेशियम सप्लीमेंट यूज़ कर लिए और डायूरेटिक्स ड्रग्स यूज़ कर दी तो और ज़्यादा हाइपरकैलेमिया के चांस हैं वो बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि उस पेशेंट को एसी इनहिबिटर देते वक्त अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, नर्सिंग पर्सन को क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नर्सिंग पर्सन जो होता है उसको वाइटल साइन का चेकअप करते रहना है। वाइटल साइन स्पेशली कौन सा, ब्लड प्रेशर, स्पेशली ब्लड प्रेशर चेकआउट करना है कि हाइपोटेंशन की कहीं कंडीशन वगैरह अराइज ना हो गई हो। इसके अलावा नर्सिंग पर्सन ये ध्यान रखना है कि जो कैप्टोप्रिल है, जो कैप्टोप्रिल ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो हमेशा एम्प्टी स्टमक के दौरान ली जानी चाहिए। कैप्टोप्रिल यूज ऑफ एम्प्टी स्टोमक, कि जब एम्प्टी स्टोमक हो इट मीन्स भूखे पेट, कैप्टोप्रिल को हमेशा भूखे पेट यूज में ली जाती है, इसलिए ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नर्सिंग पर्सन को एडवर्स इफेक्ट का ध्यान रखना है। नर्सिंग पर्सन असेस द एडवर्स इफेक्ट, और अगर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन मतलब कि उस पेशेंट को बोलना है कि हाइपोटेंशन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग आ रही तो उसको ज़्यादा एंजाइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनके कॉमन साइड इफेक्ट है, ये तो होंगे। ऐसे नहीं पेशेंट अगर वो ड्रग्स यूज कर रहा है नोजिया हो गया तो पेशेंट और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ना चला जाए, इसके रिलेटेड भी पेशेंट को एजुकेट करते रहना। इसके अलावा कंटिन्यूसली जो ड्रग्स की डोज है और रूट है उसके प्रति भी पेशेंट को एजुकेट करना है कि कब आपको कौन सी ड्रग्स लेनी है, कौन से रूट से यूज करनी है। इसके अलावा आप एक पेशेंट्स को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के रिगार्डिंग भी आपको असेस करना है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है और जैसे वो सिटिंग पोजीशन में आता है तो उस दौरान उसकी बीपी जो होती है वो फॉल डाउन हो जाती है। तो उस पेशेंट को ये कहना है कि सडन अगर सुपाइन पोजीशन में हो तो सडनली आपको सिटिंग पोजीशन में नहीं आना है, सडनली खड़े नहीं होना है, क्योंकि उस दौरान आपको हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। तो धीरे धीरे आराम से उसको खड़ा होना है। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के रिलेटेड भी पेशेंट को एजुकेट करना है, और पेशेंट को जिस प्रेस्क्राइब मैनर के अंदर जो ड्रग्स दे रखी है फिजिशियन ने उसको कंटिन्यूसली आपको यूज करनी। तो ये थी अपनी एसी इनहिबिटर ड्रग्स, जो रास इनहिबिटर की ड्रग्स थी, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट अपने को ला के देती थी, मतलब कि ये ड्रग्स हाइपरटेंशन में यूज होती है मोस्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।